भारतीय नौसेना को मिला एक और वॉरशिप। नौसेना में शामिल हुआ आईएनएस महेंद्रगिरी। विशाखापट्टनम में हुई आईएनएस महेंद्रगिरी की कमीशनिंग। आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक और कदम। विशाखापट्टनम में कार्यक्रम का आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे मुख्य अतिथि। आपको बता दें, आईएनएस महेंद्रगिरी की कमीशनिंग के दौरान बोले रक्षा मंत्री, समुद्री सुरक्षा पर पूरा जोर। आईएनएस महेंद्रगिरी पूरी तरह से अभेद्य, युद्ध तकनीक पूरी तरह बदल रही, निर्णायक कार्रवाई में सक्षम है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे मुख्य अतिथि। आपको बता दें कि अब भारत का दम जो है और नौसेना का दम लगातार बढ़ता जा रहा है। नौसेना में शामिल हुआ आईएनएस महेंद्रगिरी, जिससे आत्मनिर्भर भारत अभियान की तरफ एक और कदम भारत ने बढ़ाया है। भारतीय नौसेना को एक और वॉरशिप अब मिला है। इसलिए भारत का अप्रोच बहुत ही क्लियर है। हमें दोनों में ही अच्छा करना है, दोनों में ही बैलेंस कायम रखना है। हम भविष्य की टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्ट करेंगे और अपनी कन्वेंशनल कैपेबिलिटी को भी लगातार धार देते रहेंगे। और आईएनएस महेंद्रगिरी इसी संकल्प का, इसी कमिटमेंट को का प्रतीक है। इन्हीं दोनों कमिटमेंट्स को यह सिंबलाइज करता है। साथियों, हमने हाल के समय में भी देखा है कि जब देश की सुरक्षा पर बात आती है तो हमारी कन्वेंशनल और मॉडर्न दोनों क्षमताएं मिलकर कैसे एक साथ काम करती हैं। ऑपरेशन सिंदूर आपने अपने आप में इसका एक, मैं समझता हूं कि बहुत ही सटीक उदाहरण था। हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने उस ऑपरेशन के दौरान यह दिखाया कि भारत अब न केवल अपनी रक्षा करने में, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर निर्णायक उत्तर देने में और दुश्मनों का समूल नाश करने में भी पूरी तरह से सक्षम है। तो नौसेना का एक और वॉरशिप जो अब नौसेना को मिला है, आपको बता दें कि प्रोजेक्ट 17A की नीलगिरी कैटेगरी का छठा स्टेल्थ फ्रिगेट है। नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने किया डिजाइन। मुंबई स्थित मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया तैयार। 75% से ज्यादा स्वदेशी उपकरण तकनीक का इस्तेमाल। देश भर की एमएसएमई कंपनियों का भी योगदान इसमें है। तो एक और वॉरशिप मिला है जिसमें देश भर की कई एमएसएमई कंपनियों का भी योगदान है। और समुद्र का बाहुबली महेंद्रगिरी, भारत की समुद्री सुरक्षा इससे मजबूत होगी। इंडो पैसिफिक रीजन की बढ़ेगी सुरक्षा। इंडो पैसिफिक को स्थिर बनाने में ये भूमिका निभाएगा। तो अब जो है इसमें शामिल हुआ आईएनएस महेंद्रगिरी मॉडर्न हथियारों से लैस है। आधुनिक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम से भी लैस है। एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम, इंटीग्रेटेड कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, स्टेल्थ तकनीकी, हाई स्पीड क्षमता। महेंद्रगिरी में उन्नत स्टेल्थ तकनीक का इस्तेमाल, रडार पर पहचान करना मुश्किल होगा। कंबाइंड डीजल और गैस प्रोफेशनल सिस्टम, लंबी दूरी तक तेज गति से संचालन की क्षमता इसकी है। इसके अलावा आपको बता दें कि हथियार और क्षमताएं, ब्रह्मोस बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम और रडार पर पहचान करना जो है इसका मुश्किल होगा। कंबाइंड डीजल और गैस, लंबी दूरी तक तेज गति से संचालन की क्षमता इसकी है। हाई स्पीड की क्षमता इसकी। और साथ ही साथ आपको बता दें, ब्रह्मोस जो कि बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम, 76 mm नौसैनिक तोप, टारपीडो और एंटी सबमरीन रॉकेट, एडवांस रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉर सिस्टम, साथ ही MH-60R/HAL/LH जैसे नौसैनिक हेलीकॉप्टर। ये अपने आप में एक पूरा कॉम्बो है। और सबसे बड़ी बात, आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ता एक और कदम इसे कहा जाएगा।